प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर। तो यहाँ पर देखिए हमने PQR त्रिभुज पहले से बना लिया है और कह रहा है कि इसकी भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर E स्थित है और यहाँ पर F स्थित है, तो इन दोनों को हमने मिला लिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब यहाँ पर कुल प्रश्न के 3 भाग हैं, में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो हमें तीनों कंडीशंस में बताना है कि EF समांतर QR किस कंडीशन में होगा। कहने का मतलब प्रश्न क्रमांक 1 या 2 या 3 किस में समांतर होगा और किस में नहीं होगा, यही हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर ये भाग नंबर 1 को लिया है। सबसे पहले इसी को हम हल करेंगे। तो देखिए EF समांतर QR तभी होता है जब थेल्स प्रमेय लागू होती है, तभी होता है। तो थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है कि PE/EQ PF/FR के बराबर होगा, तब जाके EF QR के समांतर होगा। यही थेल्स प्रमेय है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमको दिया गया है वो अपने हल में हम सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद आपको ये समझना है कि ये जो PE/EQ है, यहाँ पर देखिए PE/EQ बराबर होना चाहिए PF/FR। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, अर्थात याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये साइड में लिख लिया है और प्रश्न को हम इसी की सहायता से हल करेंगे। तो कहने का मतलब एक बार हम PE/EQ को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए PE/EQ। तो PE का मान 3.9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.9 और EQ का मान 3 है। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे, अगर लिख भी देंगे तो ऐसे रहेगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा। और कुल मिलाकर देखिए 3.9 में 3 से हमें भाग देना है, तो यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे और 3 × 3 = 9। तो कुल मिलाकर 1.3 यहाँ पर मिलेगा। अब इसके बाद हमें PF/FR चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो लिखेंगे तथा PF/FR। तो PF का मान 3.6 है, 3.6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर। फिर वही बात, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। देखिए दशमलव के दाहिने तरफ और दशमलव के दाहिने तरफ हर व अंश दोनों में देखिए कि एक एक अंक पर दशमलव लगा हुआ है। इसका मतलब कि 10 से ऊपर और 10 से नीचे हम गुणा कर देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 10 से जब 3.6 में गुणा किया जाएगा तो वो 36 हो जाएगा और 2.4 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो 36 और 24 है, किसी एक संख्या से दोनों ही संख्याएं कटने वाली हैं। 12 एक ऐसी संख्या है जो 36 को भी विभाजित करेगी और 24 को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर 12 तियां 36 हो जाएगा और यहाँ पर 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, अर्थात 1.5 हमें मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1.3 और 1.5 क्या दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 1.3 बराबर नहीं होता है 1.5 के, इसलिए ये जो आपका PE/EQ है, ध्यान से आपको देखते रहना है, PE/EQ ये बराबर नहीं होगा किसके? PF/FR। PF/FR नीचे लिख देंगे। अतः जब ये अनुपात आपस में समान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि EF QR के समांतर बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे उसी बात को, EF समांतर नहीं होगा किसके? QR के। तो ये था भाग नंबर 1 का आंसर। तो अब इसके बाद हम इसके दूसरे भाग को हल करेंगे। तो ये है इसका दूसरा भाग। तो सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे जो हमको दिया है। अब इसके बाद हमें वही करना है कि PE/EQ को पहले ज्ञात कर लेना है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए PE
अपान ई क्यू बराबर, तो पीई का मान आप देखिए 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, और ई क्यू का मान अर्थात क्यू ई का मान 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 4 और बटे 4.5। यहाँ पर देखिए दशमलव को खत्म करने के लिए 10 से ऊपर और 10 से हम नीचे गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ सिर्फ एक अंक है, तो हम 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 4 10 में 40 और नीचे हो जाएगा दशमलव खत्म अर्थात 45। तो कुल मिलाकर 40 और 45 को किसी एक संख्या से हमें डिवाइड कर देना है अर्थात विभाजित कर देना है। तो ये 5 से कटने वाला है, तो 5 8 40 और 5 9 45, तो 8/9 हमें मिला है किसका मान? पीई अपान ई क्यू का मान। तो हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमें पी एफ अपान एफ आर चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा पी एफ अपान एफ आर बराबर, तो पी एफ का मान 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, और एफ आर अर्थात आर एफ 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, तो हमें 8/9 मिलेगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये जो 8/9 है, ये जो 8/9 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 8/9 बराबर होता है 8/9, ये तो आपको भी पता होगा। तो 8/9 किससे मिला है? पीई अपान ई क्यू से मिला है, और ये वाला 8/9 किससे मिला है? पी एफ अपान एफ आर से मिला है। अर्थात इन दोनों के स्थान पर हम ये और ये लिख देंगे, इसलिए पीई अपान ई क्यू बराबर है पी एफ अपान एफ आर। तो आपको प्रश्न काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से ठीक इसी प्रकार से हल करना है। अतः हम क्या लिखेंगे? जब हमें पीई अपान ई क्यू बराबर मिलेगा पी एफ अपान एफ आर, अर्थात थेल्स प्रमेय यहाँ पर लागू हो रही है इस सेकंड वाले पार्ट में, तो ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, ई एफ समांतर है क्यू आर। तो ये है भाग नंबर 2 का आंसर। तो ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। तो ये रहा इसका तीसरा भाग, और सबसे पहले हम जो दिया है उसी को अपने हल में लिख लेंगे। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसा कि अभी 2 भागों में आपने देखा कि पीई अपान ई क्यू हमने पहले निकाला और पी एफ अपान एफ आर बाद में निकाल के कंपेरिजन किया, क्या ये बराबर हैं या नहीं है, तब जाके हमको ये पता चला कि ई एफ रेखा क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला टेढ़ा मेढ़ा है कि हमें ई क्यू का मान नहीं पता है और एफ आर का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम ई क्यू और एफ आर को ज्ञात कर लेंगे, और कैसे? इस फिगर की सहायता से। तो आपको फिगर बहुत ही ध्यान से देखना है। P से लेकर Q के बीच की जो दूरी है 1.28 सेंटीमीटर है, और P से लेकर E तक की जो दूरी है 0.18 सेंटीमीटर है। तो आपको थोड़ा सा बारीकी समझना है कि कुल दूरी में से इस PE दूरी को यदि हम घटा दें तो हमारे पास बचेगा EQ दूरी, और वही हमें चाहिए भी EQ। तो यहाँ पर हमें EQ चाहिए, तो लिख देंगे EQ बराबर पूरे PQ में से PE को हम घटा देंगे। तो उसी बात को लिखेंगे कि PQ माइनस PE, तो बराबर के नीचे बराबर PQ, और PQ हमें पता है कि 1.28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.28 सेंटीमीटर माइनस PE, और PE हमें पता है कि 0.18 सेंटीमीटर दिया है, 0.18 सेंटीमीटर। तो फिर बराबर के नीचे बराबर, तो यहाँ पर देखिए 8 में से 8 घटा देंगे तो हमको 0 मिलेगा, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 में से 0 घटा देंगे तो फिर से 1 दशमलव यहाँ पर लगा रहेगा और ये सेंटीमीटर रहेगा। तो EQ का मान 1.10 सेंटीमीटर मिल चुका है। ठीक इसी प्रकार हमें FR का मान ज्ञात करना है। तो FR के मान को ज्ञात करने के लिए पूरे PR में से PF को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे FR बराबर पूरे PR में से अर्थात PR माइनस
पी एफ हम घटा देंगे। ध्यान से आप फिगर देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए। अब चूंकि पी आर का मान तो हमें पता है 2.56 सेंटीमीटर, तो 2.56 सेंटीमीटर माइनस पी एफ, और पी एफ का मान 0.36 सेंटीमीटर, 0.36 सेंटीमीटर। तो बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। फिर से देखिए 6 में से 6 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 0, और 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, दशमलव लगा देंगे, और 2 में से 0 घटा देंगे तो 2 ही मिलेगा, और ये सेंटीमीटर तो लगा रहेगा। तो जो हमें चाहिए था EQ और FR हमने ज्ञात कर लिया है। तो इसका मतलब अब हम इस PE/EQ को ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए PE/EQ, और ये बराबर क्या हो जाएगा, PE का मान 0.18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.18 सेंटीमीटर, और इसके बटे EQ, और EQ का मान 1.10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, और बराबर जो बचेगा लिखेंगे 0.18 और इसके बटे 1.10। तो आपको हमने बताया कि दशमलव के दाहिने तरफ जितने भी अंक हैं, यहाँ देखिए दशमलव के दाहिने तरफ, और यहाँ भी देखिए 2 अंक हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक अंक होता तो 10 से करते, तो यहाँ भी हम 100 से करेंगे। तो ऊपर जब 0.18 में 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 लिख देंगे, और नीचे 1.10 में 100 से हम गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ये जो 18 है ये भी 2 से कटेगा, और जो 110 है ये भी 2 से कटेगा। तो ये 2 9 18 और 55 दूना 110 होता है। तो कुल मिलाकर 9/55 हमें मिला है किसका मान, PE/EQ का मान। यदि ये और हल होता तो हम इसे और हल करते, ये नहीं होगा तो यहीं पर हम इसे छोड़ रहे हैं। अब आगे है PF/FR, तो लिखेंगे तथा PF/FR। तो PF का मान बायोडाटा में देख लेते हैं, PF बराबर 0.36, तो लिखेंगे 0.36, और इसके बटे FR का मान 2.20 लिख देंगे, 2.20। तो सेंटीमीटर यहाँ भी रहेगा और सेंटीमीटर यहाँ, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो मिलेगा 0.36 और 2.20। तो दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक, तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई ऊपर और 100 से नीचे ही कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 220। तो आपको ध्यान से देखना है, ये जो 36 है एक संख्या से कटेगा, और जो 220 है उसी संख्या से कटेगा, अर्थात 4 से ये भी और 4 से ये भी कटेगा। तो 4 9 36 होता है, और 4 से 220 को हम जब डिवाइड करेंगे अर्थात काटेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 2 बचेगा जाके 20, 4 पंजे फिर 20 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक मान मिला था 9/55, दूसरा मान भी 9/55। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 9/55 बराबर होता है 9/55, ये तो आपको भी पता है। तो नीचे लिख देंगे इसलिए जिससे हमें मिला है वो भी तो आपस में बराबर होंगे, अर्थात PE/EQ बराबर होगा PF/FR। तो लिख देंगे अतः, तो ये जब कंडीशन उत्पन्न होती है तो इसका मतलब EF QR के समांतर ही होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे EF समांतर है QR। तो ये है इसका तीसरा और आखिरी रिजल्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।